आज की आज में आज सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। 21 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? इस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चा है, लेकिन जिस तरह बीजेपी हर बार चौंकाती है, एक बार फिर से बिहार में बीजेपी सीएम फेस को लेकर वो चौंका सकती है। तो बिहार में तस्वीर बदल सकती है या कहें कि नेतृत्व बदल सकता है। चूंकि नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र का रुख कर सकते हैं, तो बिहार में बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर अब हो सकता है। क्या गणित होगा, क्या कैलकुलेशन होगा, ये वक्त के साथ साफ होगा। और इस पर पूरी जो निगाहें हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की हैं। अमित शाह लगातार चर्चा भी कर रहे हैं बिहार के नेताओं के साथ। तो ये बड़ा और महत्वपूर्ण फेरबदल अगर हम कहें तो नीतीश कुमार अब केंद्र की सियासत में दखल या कहें पदार्पण फिर से करने जा रहे हैं। इससे पहले भी वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर मोहन मंत्रिमंडल को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पिछले दिनों से प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ कैबिनेट मंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे थे। जहां अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहन मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। और साथ ही साथ सियासी गलियारों में भी इस बात को लेकर चर्चा है। मंत्रिमंडल से कुछ पुराने चेहरों को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह नए चेहरों को इस बार मौका मिल सकता है। बताया जा रहा है कि विवादों में रहने वाले मंत्रियों को मोहन मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा की एक और वजह भी है। पिछले दिनों सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कैबिनेट मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उधर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की, जिसके बाद ये चर्चा और गहरा गई है। इस चर्चा के साथ ही एक और चर्चा है और वो है मोहन मंत्रिमंडल से कई बड़े चेहरे बाहर हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं एक बार फिर जोरों पर हैं। दरअसल बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। वहीं कांग्रेस का भी इस पर कहना है कि सरकार के कई मंत्री नॉन परफॉर्मर हैं और सरकार पर बोझ बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो कुछ पुराने चेहरों को बाहर कर मोहन मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको मोहन मंत्रिमंडल की मौजूदा स्थिति क्या है वो बताते हैं। मोहन मंत्रिमंडल में अभी सीएम, 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल हैं। इसी के साथ 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री हैं। अभी मोहन मंत्री परिषद में कुल 31 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं, यानी अभी भी करीब 4 मंत्रियों के पद खाली हैं। अब ऐसे में कुछ पुराने चेहरों को बाहर कर कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। उधर मोहन मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मंत्रिमंडल विस्तार आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के क्षेत्राधिकार में है। जब ऐसी कोई संभावना बनेगी तो निश्चित तौर पर आपको, हमको और कांग्रेस को सबको दिखाई देगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार सशक्त सरकार है, जनता के हित की सरकार है और बहुत अच्छे चलने वाली सरकार है। मंत्रिमंडल के बदलाव की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कई ऐसे मंत्रियों को भी हटाया जाना चाहिए जिन्हें यही नहीं पता है कि उनका डिपार्टमेंट क्या है और उनके विभाग के काम क्या है, वो केवल मंत्री हैं। मोहन मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव पर सियासी गलियारों में बयानों का शोर जारी है।
देखना होगा कि कौन बाहर होता है और किस किस को मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सड़क चौड़ीकरण का काम होने वाला है, जिसे लेकर हंगामा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस सड़क चौड़ीकरण से कई जो मकान है वो जमींदोज होंगे, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने विधायक के ऑफिस का घेराव कर दिया है। लोगों ने बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया है। स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हटको बेघर मत करो, मत करो, मत करो। उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर कई इलाकों में सड़क चौड़ा करने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बाबूजी से हाथ जोड़ के पैर पड़ के प्रार्थना में, गरीब इंसान हूँ, साइकिल चलाता हूँ बाबूजी में, 18 मीटर किया जाए, उसका छोटा किया जाए। जूना सोमवार छोड़ा है कि इधर से मतलब हम रहवासी जीवन की कमाई लगा दे बाबूजी। दादा आप बताएं। सर पहली बात तो सर 10 दिन हो गए यहाँ हमको आते आते। सर ये कैसा प्रशासन है सर, हमसे मना कर देते हैं कि नोटिस नहीं बैठेंगे, फिर रात को नोटिस बढ़ जाते हैं, छुट्टी वाले दिन नोटिस बांट रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण से कई मकान जमींदोज होंगे, जिसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने विधायक के ऑफिस का घेराव कर दिया। लोगों की मांग है कि सड़क को 30 मीटर की बजाय 24 मीटर चौड़ा किया जाए। हमारी ये मांग है कि सिंहस्थ के नाम पे हम लोगों को बेघर नहीं किया जाए, क्योंकि जो ये आज 30 मीटर कर रहे हैं, तो इस 30 मीटर को हमारे निवेदन है सरकार से और प्रशासन से, हमारे कलेक्टर साहब से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस 30 मीटर को 24 मीटर किया जाए। और जो इनके नक्शे में फुटपाथ है 9 मीटर के, 2 तरफ है, बीच में डिवाइडर है 1.5 मीटर का, तो वो 1.5 मीटर भी कम किया जाए। और जो फुटपाथ है उनको मतलब ख़त्म किया जाए, ताकि क्या है कि अगर वो फुटपाथ रहेंगे तो लोग फिर उस पर अतिक्रमण करेंगे। यही नहीं, लोगों ने बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किया और सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी को ये जो 3-3 मीटर के फुटपाथ बना रखे हैं, ये सब खत्म किया जाए और बीच में जो 1.5 मीटर का है उसको 1 फीट का ही मतलब बनाया जाए बीच में। आज आप मांग लेके पहुंचे हैं यहाँ पर, तो क्या मिला? आज हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इतने 6 महीने से हम बराबर यहाँ पर आके ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह कलेक्टर के पास जा रहे हैं। कलेक्टर के पास एक बार दिन ज्ञापन दिया, दूसरे दिन हमारे घर पे मार कर लग गए, चौथे दिन हमारे घर पे नोटिस भेज गए। इससे पहले किसानों की जमीन के अधिग्रहण को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। अब शहर के रास्तों को चौड़ा करने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। अब देखना होगा इसे लेकर क्या फैसला लिया जाता है। उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।